मेरे भाई हैं और इन्होंने माशाल्लाह अदारा बनाया है, यानी कि जामिया बनाया है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80 बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये वो मौलवी नहीं है कि जनाब गए तकरीर की थी, रुपये ले ते घर आके सौ गए, बस ठीक है अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इनका अदारा है माछी के स्टाफ के साथ है आदल टाउन, उन्होंने अंदर इन्हों का अदारा है माशाल्लाह 70-80 बच्चे दीन दा इलम पढ़ रहे हैं, मेरे नबी दा दीन पढ़ रहे हैं और मेरे नबी दा फरमान पढ़ रहे हैं। सुबह भी कुरान पढ़िया जाता है तो रात भी कुरान पढ़िया जाता है। फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है। मैंने इनकी बारगाह में अर्ज़ की थी आप की ये नवाजिश है कि आप मेरे कहने पे आ गए। अल्लाह ताला इनके इल्म में इनके अमल में बरकत अता फरमाए। खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा हाफिज मोहम्मद फैजान रजा कादरी साहिब, आप लोग भी इतनी मोहब्बत से नारा बुलंद कर दे, इनको पता चल जाए कि रहमान पूरा मोहल्ला है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, सूरह रहमान के नाम से ये मोहल्ला है। तो उठाइए हाथ, बोलिए नारे तकबीर। अल्लाह करे जिदा बाजू बुलंद हो जाए, ओदा वक्त बुलंद हो जाए। नारे तकबीर, उठाइए हाथ, बोलिए नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार याद हाजी खाजा कुतुब फरीद। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सब मोहब्बत के साथ पढ़े, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मक्की या मदनी अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कई घंटों तकरीर बंदा करे तो समझ नहीं आती। कभी कभी एक बात ऐसी होती है जो दिल में उतर जाती है, तकदीर बदल के रख देती है। तो मेरा ये शेर काश कि आपको समझ आ जाए तो मेरी तकरीर शायद के समझ आ जाएगी। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, शायर कौन है, लिखने वाला भी मैं खुद ही हूँ। ये मेरे अपने ज़ाती शेर है। जब मैं डी चौक पे धरना हुआ था तो मैं वहाँ से गिरफ़्तार हुआ तो मुझे पहले इडियाला जेल में लेके गए, क्योंकि मैं इस्लामाबाद के रहायशी था। फिर वहाँ से मुझे अटक में, वहाँ जगह नहीं थी क्योंकि आशिकों का समुंदर था और हर तरफ ही जेलों से लब्बैक की आवाज़ें आ रही थी। तो जब मुझे लेके गया इडियाला जेल में तो जगह नहीं थी, तो हमें दो बंदों को हथकड़ियाँ लगी थी। खुदा की कसम, ज़िंदगी में कोई डकैती करके जाता है, कोई जिना करके जाता है, हम कितने खुशकिस्मत है, और वो हुजूर के ग़ुलाम कितने खुशकिस्मत है जो हुजूर के नाम पे जेलें बर्दाश्त करते हैं यार। फिर मुझे अटक लेके गया, वहाँ भी कोई जगह नहीं थी। फिर मुझे गुजरात ले गए, नहीं सॉरी मियाँ वाली ले गए। मियाँ वाली लेकर गए। यारो एक बात याद रखना,
मैं सबसे पहले गिरफ्तार हुआ तो मुझे थाना कोसार में लेके गए। थाना कोसार में जहाँ गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी को जिस कमरे में रखा गया, मैंने उस कमरे की जियारत की है। उस कमरे को ताला लगा हुआ था। मैंने एक बंदे से पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये तो बता इसको ताला क्यों लगा है। उसने पता है क्या कहा, उसने कहा यार हम जब भी किसी कैदी को यहाँ बंद करते हैं ना, रात होती है वो चीखे मारता है। हमने कहा क्यों चीखे मार, हम काफ़ी ज़्यादा हवाब थे, हमने कहा क्यों चीखे मारता है। कहा यार वो ये जहाँ मलक मुमताज़ हुसैन कादरी बैठा करता था ना, उस जगह से रोशनी निकलती है, और जो रोशनी निकलती है ना तो वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो भी जाता है वो रात को चीखे मारता है। उसको ताला है, हम किसी को कैदी को यहाँ नहीं रखते। थाना कोसार से फिर मुझे इडियाला जेल, इडियाला से अटक से फिर मियाँ वाली। जब मैं मियाँ वाली गया ना, मियाँ वाली पता है कौन था, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आपको वहाँ जब लेके गए तो मैंने वहाँ भी ज़ियारत की। जब हमें जेल की तरफ लेके जा रहे थे तो मैंने पूछा वहाँ भी, मैंने कहा यार इधर गाजी इल्मुद्दीन भी रहा है, वो जगह तो बताओ जहाँ रहा। तो उससे हम खाना खाने लगे थे। उसके बाद उस बंदे ने, मोहब्बत करने वाला बंदा था, उसने मुझे पकड़ा, उसने कहा मौलवी साहब वो सामने देखें, ये इधर गाजी इल्मुद्दीन रहा है। मैंने यार वहाँ भी देखा ताला लगा था। मैंने उससे पूछा इसके अंदर कैदी, कहा कोई कैदी नहीं। कहा मैंने क्या वजह, कहा वजह ये है अलामा साहब जब यहाँ किसी को भी रखते हैं वो भी रात को चीखे मार के रोता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर से भी रोशनी आती है। फिर हमें मियाँ वाली खाना खाया, मियाँ वाली से गुजरात ले गए। यार जो दिन मेरा भाई खुद वकील है, एडवोकेट है, जब मेरी रिहाई हुई ना, उसने जमानत करवाई तो मैंने भाई को पता है क्या कहा था, भाई को मैंने कहा तुम किधर आ गए हो यार, कुछ दिन और तो मुझे रुक लेने देते, रह लेता मैं। जो तासीर मिली ना, उस तासीर से फिर रातों की तन्हाइयों में जो शेर लिखे हैं वो आप तक मुंतकिल करने लगा। काश कि आपको ये समझ आ जाए। मैंने क्या लिखा, मिलाद मनाएंगे हम मुल्क बचाएंगे, मिलाद मनाएंगे हम मुल्क बचाएंगे, आका के दीवाने हैं इनकलाब लाएंगे, भूल ना जाना दीवानो। उस वक्त ये मैंने जुमले लिखे थे, भूल ना जाना दीवानो गाजी की शहादत को। अब मैं ये जुमला कहता हूं, भूल ना जाना दीवानो रिजवी की शहादत को। ए रिजवी हम वादा करते हैं, लब्बैक माशाल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है सुफियान भाई माशाल्लाह। अगर आप मेरी ना बैठकर गुफ्तगू सुनेंगे तो ये पैसे, अगर आप मेरी गुफ्तगू सुन लेंगे तो बड़े पैसे हैं। मैं कहूँगा कि मैंने जहाँ जितना सफ़र करके यहाँ आया, आगे एक जगह पे रनी के मीनारा पे जाना है, तो मेरी सारी तकरीर आपको समझ, आपने बिल्कुल खामोशी से कुछ लम्हात के लिए आपने गुफ्तगू सुनने हैं। मिलाद मनाएंगे हम मुल्क बचाएंगे, आका के दीवाने हैं इनकलाब लाएंगे, भूल ना जाना दीवानो रिजवी की शहादत को। ए रिजवी हम वादा करते हैं हम निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे। जब कोई जालिम भौंकेगा, जब कोई जालिम भौंकेगा उसे मार गिराएंगे, मिलाद मनाएंगे हम मुल्क बचाएंगे, आका के दीवाने हैं इनकलाब लाएंगे। इतने शेर लिखे थे। उससे अगले दिन जो है मेरी रिहाई हो गई थी। क्या पता मैं रहता वहां तो पता नहीं कितने शेर लिख देता। तो फिर यहाँ एक और शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहा ना अमीरा दी गल है ना गरीबा दी गल है, मदीने भी जाना नसीबा दी गल है। हम दो सना के बाद मेरे नहायती वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम, इज़्ज़त के लायक, मनसब के लायक मेरे बहुत ही प्यारे भाई, जिनकी वजह से मैं आपके दरमियान हाइल हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना काशिफ अवैसी साहिब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। खूबसूरत नकीब है, अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। साथ ही साथ मेरे मसलक के अजीम लीडर, मेरे मसलक के अजीम रहनुमा और मेरे मसलक के अजीम शख्सियत, माशाल्लाह मेरे बाद आप उनका खिताब सुनेंगे सुरीले अंदाज में, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी वकास डोकर साहब, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जितने भी सना खान मुस्तफ़ा है और बिलखसूस जिन्होंने ये आज का अहतमाम किया, मियाँ अली रज़ा साहब, अल्लाह ताला सबका आना, आप सबका भी आना, कदम कदम पे आप सबको अजर आज़ीम अता फरमाए। अरबाब अज़ीम वक़ार एक नारा लगाऊंगा, उस नारे पे बात होगी,
तकरीर ख़त्म हो जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा हाथ खड़ा करना है, मैंने नहीं कहना कि आपने सुभान अल्लाह कहना है, जो दिल से निकलती है वो ही असर रखती है। आप सिर्फ एक नारे का जवाब दीजिए, आगे हम इस महफिल को लेके चलते हैं। रबीउल अव्वल का ताल्लुक इमामुल अंबिया से है, इमामुल अंबिया से है। रबीउल अव्वल का ताल्लुक इमामुल अंबिया से है। रबीउल अव्वल अपना दामन समेट चुका, रबीउल सानी आ चुका, और रबीउल सानी का ताल्लुक इमामुल औलिया से है। ये देखे, रबीउल अव्वल का महीना भी शानों वाला और रबीउल सानी का महीना भी बड़ी शानों वाला है। तो इसलिए हम तो, और आपको पता है पीर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला जिनके लंगर खाते हैं 11वीं पकती है, वो पता क्या करते थे, हर महीने की 11 तारीख को हुजूर का मिलाद मनाया करते थे। किसी पीर को इज्जत मिली, दुनिया का कोई भी शख्स है जिसको भी इज्जत मिली है, खुदा की कसम लोगो, उसको आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर से इज्जत मिली है। तो इसलिए एक नारा लगाओ, उसी नारे पे गुफ्तगू, बात खत्म, गुलामी रसूल में। आप इतने, अब मैं इतना बड़ा प्रोफेशनल नात खान भी नहीं, खतीब भी नहीं, मैं किस तरह आपको बुला सकता हूँ, लेकिन यार कुछ देर के लिए ये नारा लगाओ, उसके बाद आपको नहीं क्या होगा, गुलामी रसूल में, सारे दूर तक गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। मेरे भाई तूने कितना अजीम नारा लगाया है, मैं तेरी नारे की अजमत को सलाम करता हूँ। यार तूने इतना बड़ा नारा लगाया है, तू कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तूने इतनी बड़ी बात करती, तू कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जिंदगी गुजर गई, तू नारे लगाते लगाते, यहाँ 40 साल वाले भी बैठे हो, 20 साल वाले भी बैठे हो, 30 साल वाले भी बैठे हो, हत्ता के 40 साल वाले भी बैठे हो। यार 40 साल में तूने कितने नारे लगाए, कितना मिलाद में बैठा, महफिलों में तूने शिरकत की, तूने कहा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत कबूल करने वाले देख, जो गुलामी की बात करते हैं, जो इश्क मुस्तफा पे चलते हैं, फिर उनकी जिंदगी कितनी हसीन होती है। तूने इतना अजीम नारा लगाया, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा, तूने एक तरफ कहा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तूने एक तरफ मौत की बात की, दूसरी तेरी नमाज तो बिस्तर पे गोल हो जाती है। तो कौन सी मोहब्बत की बात करता है? तू कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत कबूल करने वाले, जब इशा की अजान होती है, तेरे हुजरों में ताश चलते हैं, तेरे हुजरों में जुआ चलता है, आधी रात का वक्त होता है, तेरी मस्जिद को ताला होता है, तेरी मस्जिद के अंदर अंधेरा होता है। तूने मोहब्बत की बात की है, तूने इश्क की बात की है। रात की तन्हाइयों में उठकर तू रात की तन्हाइयों में फिल्में देखता है, लेकिन मजा तो ये था, अगर तू गुलामी की बात करता तो तेरे और मेरे नबी फरमाते हैं, कुर्रतैनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर तू गुलाम होता, तुझे मुसल्ले पे मजा आता, तू तन्हाइयों में जो है हुजूर मुस्तफा करीम पे दुरूद और सलाम पढ़ता, तेरी आंखों में आंसू होते। कोई पूछने वाला पूछता तू रोता क्यों है, तू रोकर कहता मेरे नबी मेरे लिए आंसू बहाते रहे, मेरे लिए आंसू बहाते रहे, मैं हुजूर की मोहब्बत में रहता हूं। ऐ नौजवान, काश तू हुजूर की मोहब्बत को समझ जाता, काश तू हुजूर के इश्क को समझ जाता। तूने सारी जिंदगी नारे लगाए, लेकिन देख इश्क क्या है, देख मोहब्बत क्या है। जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की है, जिन्होंने हुजूर से इश्क किया है, फिर उनकी जिंदगी कितनी हसीन बनी है, फिर उनकी जिंदगी के अंदर चमक कितनी आई, फिर उनकी जिंदगी के अंदर दमक कितनी आई। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमो पेश 39 मुसलमान थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलल अलान खुतबा देना चाहता हूँ। उस टाइम तबलीग पुशीदा अंदाज में थी, जब इसरार भर के तेरे और मेरे नबी ने इजाजत दे दी। दीन इस्लाम का पहला खुतबा था, सैयदना सदीक अकबर अलल अलान खुतबा देते हैं, कफ्फार आप पे टूट पड़े, तरह तरह से जुल्म और सितम की आंधियां चलने लगी। एक बदबख्त काफिर तीर लेता है, सैयदना सदीक अकबर के चीर अनवर पे आके तीर लगता है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ते हैं। खानदान वाले आते हैं, आपको उठाते हैं, उठाकर आपको घर में लेकर आते हैं। मेरे भाई दिल थाम के सुनिएगा, जब सैयदना सदीक अकबर को जब घर लेके आया गया ना, जब बिस्तर पे लेटे जो और सर से खून निकल रहा है, तेरे और मेरे नबी के गुलाम को जब होश आती है, जब होश आती है, ये नहीं कहा मेरा खून निकल रहा है मुझे पट्टी लगाई जाए, ये नहीं कहा जो है मुझे भूख लगी है खाना दिया जाए। जब सैयदना सदीक अकबर को हुजूर के गुलाम को एक गुलामी की बात तो करता है, लेकिन देख मोहब्बत क्या है, देख इश्क क्या है, इश्क के लेवल को समझने की जरूरत है। जब होश आती है, सैयदना सदीक अकबर की
आंख खुलती है तो सईदना सदीक अकबर की आंखों में आंसू है, खून निकल रहा है। रोकर कहा माँ बताना मेरे नबी का क्या हाल है। माँ कहती है बेटा तेरा खून निकल रहा है, तेरी जान निडाल हो रही है। माँ जाती है, जाकर खाना लेके आती है, खानदान वाले सरहाने खड़े हैं। सईदना सदीक अकबर फिर रोकर कहते हैं बताओ ना मेरे नबी का क्या हाल है। खानदान वाले कहते हैं फिर तू उस शख्स का नाम लेता है जिसकी वजह से तू मौत के दहाने खड़ा है। काम में कुछ नहीं जानता, बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। खानदान वाले नाराज होके जाते हैं जब और आपकी माँ से कहते हैं तेरी बेटे का खून निकल रहा है, तेरे बेटे की जान निडाल हो रही है, इसको चंद लुकमे दे दे ताकि इसकी जान बरकरार रह सके। तेरे और मेरे नबी के प्यारे गुलाम की प्यारी माँ खाना लेके आती है। जब खाना लेके सईदना सदीक अकबर की माँ आई ना, तो सईदना सदीक अकबर ने अपनी माँ की आंखों में देख कर कहा माँ बता ना मेरे नबी का क्या हाल है। माँ कहती है बेटा तेरा खून निकल रहा है, तेरी जान निडाल हो रही है, बेटा चंद लुकमे ले ले, मैं तेरे नबी का पता करती हूँ। देख इश्क क्या है, देख मोहब्बत क्या है, काश तू इश्क को समझ जाता। माँ कहती है बेटा तेरा खून निकल रहा है, बेटा चंद लुकमे ले ले, मैं तेरे नबी का पता करती हूँ। सईदना सदीक अकबर रो पड़े। रोकर कहा माँ खुदा की कसम उस वक्त तक एक लुकमा नहीं लेता जब तक नबी का दीदार अपनी आंखों से नहीं करता। मेरे भाई देख मोहब्बत क्या है, काश कि हम मोहब्बत को समझने में कामयाब हो जाए। आज क्या वजह है, आज फिलिस्तीन में लाश उठती है तो मुसलमान बच्चियों की उठती है। बर्मा के अंदर मासूम बच्ची को कीमे की मशीन में डालकर कीमा बना दिया जाता है। ए नजमान तुझे तो हुजरे आबाद करने से फुर्सत नहीं, आधी आधी रात का वक्त होता है। ए नजमान से पूछो ना, ए नजमान तू क्या करता है। ए नजमान काश तू ठीक हो जाता, आज हमारा दीन पमाल ना होता। वो रिजवी तो हमें मैसेज दे गया, रिजवी तो हमें बता गया। ए नजमानो हुजूर से मोहब्बत की, फिर रब तुम्हें बुलंदियां भी अता करेगा, फिर तुम जिस मकाम पे जाओगे तुम्हें रब इज्जत अता करेगा। आज क्या वजह है, आज नजमान की सुस्ती की वजह से, आज नजमान की सुस्ती की वजह से आज काफिर दरेर हो चुका है। आज न जो है काफिर हमें आंखें फाड़ के देखता है। कभी तेरे और मेरे नबी की तौहीन होती है, कभी तेरे और मेरे नबी की गुस्ताखियां की जाती है। काश कि हम मोहब्बत को समझ जाते। देखना आज नजमान से पूछो तो सही ना, इस नजमान से पूछो ना, ए नजमान आधी रात का वक्त होता है, तेरी कान के साथ मोबाइल होता है। ए नजमान बता तो सही तू किससे बात करता है। ए नजमान तू जिससे बात करता है वो किसी की बेटी है, वो किसी की इज्जत है, वो किसी की बहन है। तेरा ज़मीर तो मुर्दा नहीं हो गया, वो तो तेरी भी बेटी है, वो तेरी भी बहन है। तेरा ज़मीर मुर्दा तो नहीं हो गया, तूने उस नबी का कलमा पढ़ा है जब काफिर और मुसलमानों की जंग होती है। बहुत से काफिर मुसलमानों की कैद में आते हैं, उसमें हातम ताई की बेटी भी थी, उसका सर नंगा था। तेरे और मेरे नबी ने अपनी काली कमली वाली चादर उतारी, उसके सर पे डाल दी। किसी ने कहा हुजूर काफिर औरत है, तेरे और मेरी नबी की आंखों में आंसू आ गए। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया है तो किसी की बेटी है ना, है तो किसी की इज्जत है ना। तेरे और मेरे नबी ने काफिर औरत का सर डांप दिया। ए नजवान आज तू क्या करता है। ए नजवान आज काफिर देखकर हमें फफिया खसता है। आज नजवान जो नजवान की सुस्ती की वजह से आज काफिर दरेर हो चुका है। लेकिन देख जो इश्क वाले होते हैं, महमूद गजनवी का नाम तो सुना होगा ना। देख हुजूर के जो गुलाम होते हैं वो हुजूर की मोहब्बत को सीने में रखकर फिर हुजूर के तौर तरीकों पे अमल करते हैं। महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। काश कि हम इस बात को समझ जाए, काश कि हम इस बात को समझ जाए। महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। एक खतून आ गई, एक खतून आकर पता क्या कहती है, ए महमूद गजनवी। महमूद गजनवी पता कौन है, मदीने की गलियों में ना लोगों को पानी पिला रहे हैं, चेहरे पे नकाब है। पानी पिलाते पिलाते अचानक नकाब उतर गया, किसी ने देख लिया, किसी ने देख कर कहा ओ ये तो महमूद गजनवी है, ये तो शहंशाह है। महमूद गजनवी रो पड़े, रोकर कहा मुझे गजनवी और शहंशाह ना कहो, यहाँ तो बड़े बड़े फकीर भी गदा हुआ करते हैं। वह महमूद गजनवी जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा था, जो हुजूर का पक्का गुलाम था, सिर्फ नारे लगाने वाला नहीं था। महमूद गजनवी का दरबार लगाए, एक खतून आ गई, उसने कहा महमूद गजनवी मैं बेवा औरत हूं, मैं लोगों के घर में बर्तन धो के अपनी इज्जत महफूज की है, अपनी बच्चियों की इज्जत महफूज की है, लेकिन आधी रात का वक्त होता है, तेरा भतीजा है, वो मेरे घर में आता है, मेरी बेटी की इज्जत लूटना चाहता है। महमूद गजनवी मैंने बड़ी मुश्किल से
लोगों के घर में बर्तन धोकर अपनी बेटी की इज्जत को महफूज किया है। ए महमूद गजनवी, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। महमूद गजनवी की आंखों में आंसू आ गए। महमूद गजनवी कहते हैं खतून चली जा, अब जब मेरा भतीजा आया ना तूने पैगाम भेजना है। कुछ दिन गुजरे तो महमूद गजनवी अपने तख्त पे बैठा था, वो खतून आ गई और आकर कहती है महमूद गजनवी तेरा भतीजा आ चुका है। महमूद गजनवी ने तलवार ली, खतून आगे आ गया, महमूद गजनवी पीछे है। महमूद गजनवी ने उस खतून को रास्ते में रोक लिया, रोक कर कहा ए खतून जब मैं तेरे घर में आया ना तो चिराग बंद कर देना, चिराग बंद कर देना। महमूद जब खतून घर गई तो चिराग बंद कर दिया। महमूद गजनवी ने तलवार निकाली और उसका सर तन से जुदा कर दिया, सर तन से जुदा किया और उस खतून से कहा खतून चिराग को जला दे। उस खतून ने चिराग जलाया। महमूद गजनवी ने जब देखा तो आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उस खतून की तरफ मुखातिब होकर कहा ए खतून पानी मिलेगा। उस खतून ने एक कटोरा भर के पानी का दिया, महमूद गजनवी ने पिया। कहा और मिलेगा। महमूद गजनवी को फिर पानी दिया गया, फिर पानी मांगा। 3 मरतबा महमूद गजनवी ने पानी मांगा, उस खतून ने भर के दिया, महमूद गजनवी ने पिया। महमूद गजनवी जब घर से निकलने लगे ना उस खतून ने आपका दामन पकड़ लिया। कहा महमूद गजनवी मुझे सारी बातें समझ आ चुकी है, लेकिन ये तो बताइए आपने आते वक्त चिराग क्यों बंद करवाया था। काश के मेरा नौजवान, मेरे मसलक का नौजवान इस बात को समझ जाए तो फिर इसकी नजर कभी भी आई की तरफ उठेगी नहीं। आज क्या वजह है, आज नौजवान भी है, बूढ़ा भी है, बच्चा भी है, नमाजें पढ़ता है, लेकिन नमाज तो बेहाई और बुरे कामों से रोकती है। लेकिन एक तरफ नमाजें भी पढ़ता है, दूसरी तरफ फिल्में भी देखता है। क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हम बनावट की जिंदगी गुजार रहे हैं। हकीकत जिंदगी क्या है? हकीकत जिंदगी ये है। कहा बंदा नवाज ये बताए ना कि आप आए तो आपने कहा जी चिराग बंद कर देना, इसकी वजह क्या थी। महमूद गजनवी रो पड़े, रोकर कहा खतून तेरा काम हो गया, मुझे जाने दे। लेकिन खतून ने जब इसरार किया ना, अब महमूद गजनवी ने जो जुमले कहे दिल की तख्ती पे लिखने वाले हैं। महमूद गजनवी कहते हैं खतून जब तू मेरी बारगाह में आई थी ना तूने कहा था मेरा भतीजा है, तो मैंने सोचा कहीं चिराग जल रहा हुआ खून कशिश किया तो तलवार रुक ना जाए। मैंने तो अदर करना है, मैं तो हुजूर का गुलाम हूं, चाहे बेटा हो चाहे भतीजा हो, मैंने तो अदल करना है ना। कहा बंदा नवाज दूसरी बात बता दीजिए, जब मैंने चिराग जलाया तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा क्यों किया। महमूद गजनवी रो पड़े, रोकर कहा खतून जब तूने चिराग जलाया था वो मेरा भतीजा नहीं था, मेरा नाम इस्तेमाल करता था। मैंने अल्लाह की बारगाह में रोकर कहा मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा खून इतना गंदा नहीं है। सुभान, नारा तकबीर, मेरा खून इतना गंदा नहीं है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा खून इतना गंदा नहीं है। खतून की चीख निकल गई, रो पड़ी। महमूद गजनवी उठ के चलने लगे, फिर रोक लिया, उस खतून ने हाथ से पकड़ लिया। कहा बताए नवाज एक सवाल रह गया है, एक सवाल बता दीजिए। महमूद गजनवी ने कहा 2 सवाल बता दिया है खतून, अब जुर्रत नहीं है तीसरा सवाल तुझे बताऊं। लेकिन उस खतून ने जब इसरार किया, कहा आप ये तीसरा सवाल बताए कि आपने पानी इस तरह पिया जिस तरह कई दिन के प्यासी है। महमूद गजनवी फिर रो पड़े, रोकर कहा खतून जब से तू मुझे कह के आई है ना मैंने खाना खाया है ना मैंने पिया है, रात को मुझे नींद नहीं आती, मैं बिस्तर पे सोता हूं मुझे नींद नहीं आती, मैं सोचता हूं मैं हुजूर का गुलाम हूं, हुजूर का गुलाम हूं, मेरे होते हुए एक बेवा औरत की इज्जत महफूज नहीं है, मैंने ना खाया है ना पिया है, अब मैंने काफरे किरदार तक उस सालिम को पहुंचा दिया, अब पानी पीना तो मेरा हक बनता है ना। काश के हम समझ जाए कि हम किस नबी के उम्मती है, किस नबी के गुलाम है, और जिस नबी के हम उम्मती है ना, खुदा की कसम जो हुजूर के गुलाम थे उन्होंने भी हुजूर की मोहब्बत के तजरुब को आम किया है। काश के हम इन बातों को समझने में कामयाब हो जाए। यारों सिर्फ नारे लगाने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ बड़ी बड़ी महफिलें, अगर यहां महफिल कराने वाले महफिल कराते हैं लेकिन इनकी मां नाराज है, इनकी महफिल कबूल नहीं है। मुझे एक शख्स मिला, अल्लामा साहब मुझे कहता है तुम सुन्नी हो, तुम साल में एक दफा मिलाद कराते हो, करा कर बस चुप कर जाते हो, ये कौन सा मिलाद है। मैंने कहा जालिम तूने सुन्नियों को समझा ही नहीं है, सुन्नी तो हर मिनट हर घड़ी हर सेकंड हुजूर का मिलाद मनाती है। उसने कहा वो किस तरह। मैंने कहा हम घर जाते हैं माँ के कदम चूमते हैं, हम कहते हैं माँ को इज्जत मिली है तो हुजूर के सदके मिली है,
हम ये भी मिलाद मनाते हैं, हम बहन का माथा चूमते हैं, हम बहन से कहते हैं बहन दुआ कर, तो हमें पता है बहन को भी इज्जत मिली तो दर मुस्तफ़ा से मिली है। हम तो हर मिनट हर घड़ी मिलाद मनाते हैं मेरे भाई। लेकिन अफसोस के साथ इल्मा इकबाल ने कहा था ना, इल्मा इकबाल ने, ये फाका कश मुसलमान मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। काफिरों ने आपस में मीटिंग की, उन्होंने कहा ये मुसलमान कैसा है, ये तलवार से डरता नहीं है, ये गोली से मरता नहीं है, यार इसको मारना है तो क्या किया जाए। हाँ वाकई अगर मुसलमान गोली से डरता होता तो फैजाबाद की सरजमीन पर सारे मुसलमान भाग जाते, लेकिन अपने सीनों पे गोलियां खाकर बता दिया उन्होंने, सीनों पे गोलियां खाकर बता दिया हम सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं हैं, बल्कि हुजूर से मोहब्बत करने वाले और हुजूर के नाम पर गोलियां खाने वाले भी है। कहा ये तलवार से डरता नहीं, ये गोली से मरता नहीं, इसको मारना है तो क्या किया जाए। काफिरों ने आपस में मीटिंग की, सर जोड़कर बैठ के क्या किया जाए। कहा अगर इसको मारना चाहते हो इसके दिल से हुजूर की मोहब्बत को निकाल दो, जब हुजूर की मोहब्बत इसके दिल से निकल जाएगी ये खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आज क्या वजह है, आज नजवान के चेहरे पे जो है स्याही आ चुकी है, आज नजवान का चेहरा मुरझा चुका है। आज इस नजवान से पूछो ना, नजवान तेरी अजीबो गरीब, तू तो जवान है, तू तो खूबसूरत है, लेकिन 5 किलो का 20 किलो का तोरा तुझे नहीं उठाया जा रहा, तेरे से वजह क्या बन चुकी है। नजवान तू तो मोहब्बत करने वाला है, तू तो हुजूर का गुलाम है, क्या वजह है आज तू सीढ़ियां चढ़ता है तो तेरी सांस फूल जाती है। नजवान तुझे क्या हो चुका, इस जमाने को तो जरूरत है, इस जमाने की जरूरत है। आज काफिर ने हमला कर दिया, तू क्या करेगा, तू कहेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ना ना नजवान, इल्मा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। काश कि हम इन बातों को समझ जाए, हम इस मकसद में कामयाब हो जाए। यार बनावट की जिंदगी है। आज मैं अगर ये बातें करूं तो क्या बता, आप क्या ये मौलवी चंगा मिल गया हमें, ये तो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर एक बात भी समझ आ गई तो मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। आज क्या वजह है, आज इस नौजवान से पूछो, है नौजवान जब आता है मस्जिद में सबसे आखिरी सब का इंतखाब करेगा, और मैं कराम तशरीफ फरमाए आखिरी सब का इंतखाब करेगा, और जनाजे में जाएगा तो सबसे पहली सफ में। अब मैं यहां बताने लगा हूं, सबसे जनाजे में सबसे आखिरी सब में ज्यादा स्वाब मिलता है, ऐसे ही अलामा साहब, सबसे आखिरी सब में, जनाजे में सबसे आखिरी सब में ज्यादा स्वाब मिलता है, और जुम्मे में सबसे पहली सब में स्वाब मिलता है। लेकिन हम उलट चल रहे हैं ना भाई ना, हमने तो उलट चलना है। अब मैं इधर बताऊं, जनाजे में पहली सब में क्यों खड़े होते हैं, हमें घर वाला देख ले, मैं भी आया था, मिल के जाते हैं, लेकिन आज तक जुम्मा पढ़ने आते हैं मौलवी को नहीं मिल के जाते, आखिरी सब में खड़े हो गए, भागने में तेजी हो जाए। नौजवान कब तक हकीकत की तरफ नहीं आते, कब तक बनावट की जिंदगी गुजारेगा। याद रख, मैं इस्लामाबाद का रहायशी हूं ना, मेरे इलाके का एक नौजवान था, पूरी रात फिल्म देखता रहा, पूरी रात फिल्म देखता रहा। पिछला पहल हुआ, पेशाब की हाजत हुई, वाशरूम में गया, वहीं उसका इंतकाल हो गया। वाशरूम में गया लामा साहब, वहां उसका इंतकाल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मैंने देखा एक नौजवान है, मदीने जाता है, हजूर की प्यारी जालियों के करीब खड़ा होता है, दुरूद और सलाम पढ़ता पढ़ता वहां ही उसका इंतकाल हो जाता है। 2 नौजवान मर रहे हैं, नौजवान एक जो है वाशरूम में मरता है, एक हजूर के कदमों में मरता है। बता कामयाब कौन है, तूने भी इस दुनिया से जानना है। कहीं हमारा ये हाल ना हो जाए, कहीं हमारा हाल ये ना हो जाए, कहीं हम वाशरूम में ना मर जाए। मजा तो इस बात का है हुजूर का गुलाम हो, हुजूर से मोहब्बत करने वाला हो, हुजूर से इश्क करने वाला हो। मजा इस बात का है कि वो जब हुजूर पे दुरूद पढ़ता पढ़ता इस दुनिया से चला जाए। हाँ भाई, ये बात भी हकीकत पे मबनी है, हकीकत पे मबनी है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आप ना आपसे शाह जी मिलने के लिए गए, तो जब जेल का जो सुप्रीडेंट था ना, कि टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, सुप्रीडेंट था ना, जो जेल का जो सुप्रीडेंट था, वो कहता है शाह जी ये गाजी से पूछे ना, ये रात को जेल से गायब हो जाता है, इससे पूछे ये किधर जाता है। शाह जी जब गए तो कहा ए गाजी, ये जेल का सुप्रीडेंट तेरी शिकायत करता है। गाजी इल्मुद्दीन रो पड़े, रोकर कहा क्या कहता है। कहा ये कहता है तू रात को जेल से गायब हो जाता है, सच सच बता। शाह जी कहने लगे सच सच बता किधर जाता है। गाजी रो पड़े, रोकर कहा हुजूर बुला लेती है। काश कि तेरी भी ऐसी हिस्ट्री बन जाए,
कभी तरफ पैदा की है? हम तो कहते हैं ना, एक बार मदीने जावा मैं, फिर मुड़ के कदी ना आवा मैं, लोगी लभदे फिरन मैनू गलिया विच, काली कमली थले छुप जावा मैं। ये हमारे जुमले हैं ना, काश इसको कभी हम हकीकत का जामा बना ले, हकीकत का। और जिन्होंने हजूर से मोहब्बत किया है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आपका जनाजा सबसे बड़ा था उस वक्त के अंदर, सबसे बड़ा जनाजा था। और आपका जनाजा जो है वजीर खान के जो खतीब थे उन्होंने पढ़ाया था। उन्होंने जब जनाजा पढ़ाकर सलाम फेरा ना, यहां सलाम फेरा, वहां चीख मारी, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। किसी ने कहा हजूर वाला बड़े बड़े जनाजे पढ़ाया, ये ऐसी कैफियत नहीं देखी, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा बड़े बड़े जनाजे पढ़ाया, दिल में हसरत होती थी कभी हजूर जलवा दिखा दे, इधर जनाजा पढ़ाया उधर हजूर ने जलवा दिखा दिया है। काश कि हमारी ये ऐसी नेचर बन जाए, काश के। और इलामा इकबाल जनाजे के साथ साथ था। इलामा इकबाल पता क्या कहता है? असी तो गल्ला ही करते रह गए, तरखाना तो पुत्रबाजी लै गया। हम तो बातें करते रह गए ना। हाँ, इस दौर के अंदर भी हम बातें करेंगे। इस नौजवान से क्या हो, नौजवान नारे जितने मर्जी इससे लगवा लो, इसको कहो चल मस्जिद में नमाज पढ़ ले, कहेगा मेरे कपड़े ठीक नहीं है, कहेगा मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मैं जो है अभी कपड़े पहन के दोबारा आता हूं। यही नौजवान घर जाएगा, टीवी के आगे बैठ जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, हुजूर की गुलामी की बात भी करेगा। यार हमें हकीकत की तरफ आना चाहिए। और हकीकत ये है, हकीकत ये है, हुजूर के गुलाम बन जाए, हकीकी गुलाम बन जाए। और जो हकीकी गुलाम बने हैं ना, हकीकी गुलाम, इमाम मालिक अलैहि रहमा, आप मदीने की गलियों में सवारी पे सफर नहीं करते थे, जो है दरमियान में ना चलते। किसी ने पूछा हुजूर वाला आप दरमियान में नहीं चलते, साइड पे चलते हैं, साइड पे चलने की वजह से दीवारों के साथ आपका जो है ये बाजू लगते हैं, आपके कपड़े फट जाते हैं, वजह क्या है, आप दरमियान में क्यों नहीं चलते? रो पड़े, रो कर कहा मुझे डर लगता है, इस मदीने की गलियों में आमना का लाल गुजरा है, मुझे डर लगता है जहां नबी का कदम आया है कहीं इमाम मालिक का कदम ना आ जाए। ये मोहब्बत थी ना, ये इश्क था। बाबा रिजवी भी हमें यही मैसेज देता रहा, और यारो बहुत नारे लगा लिए, आओ हकीकत की तरफ। इमाम मालिक अलैहि रहमा से शागिर्द ने पूछा हजूर वाला आपने इतनी हजूर से मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की, दरमियान में नहीं चलते, कभी इसके सिले में कभी हजूर ने आपको कभी अपना जलवा दिखाया है? इमाम मालिक अलैहि रो पड़े, रोकर कहा इस मोहब्बत के सिले में कोई ऐसी रात नहीं हुई जिस दिन हजूर ने अपना जलवा ना दिखाया हो। कहा कोई ऐसी रात नहीं जिस दिन हजूर ने करम ना फरमाया हो। यार हम मोहब्बत को समझे ना, हम अगर मोहब्बत करने में कामयाब हो गए, खुदा की कसम ये दुनिया हमारी हो जाएगी, हम तकदीरें बदलने वाले बन जाएंगे। लेकिन मोहब्बत करके देखे। आखिरी बात सुन ले, इमाम तबूती अलैहि रहमा, आपने बड़ा खूबसूरत वाकया लिखा है। इब्राहिम तबूती, ये आखिरी नुस्खा आपको दे के जा रहा हूं, नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको जो चाहता है कि हजूर के मुझे जलवे मिल जाए, मैं हजूर की ज़ियारत करना चाहता हूं, तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, कुरान पढ़ना पड़ेगा, और कुरान पढ़कर मुस्तफ़ा करीम पे दुरूद और सलाम पढ़ना पड़ेगा। दुरूद, इस मैं कहता हूं सबसे बड़ा वजीफा, उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, सबसे बड़ा वजीफा दुरूद शरीफ का वजीफा है, सबसे बड़ा वजीफा। और याद रखना, तेरे मांगने में देर हो सकती है, तेरे मांगने में देर हो सकती है, लेकिन उनकी अता करने में देर नहीं है। इब्राहिम तबूती अलैहि रहमा पता है क्या करते थे? नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, हर टाइम पता है क्या करते? मुस्तफ़ा करीम पे दुरूद और सलाम पढ़ते रहते, हर वक्त दुरूद और सलाम। एक दिन दुरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते ना जंगलों में निकल गए, इतने मगन हुए जंगलों में निकल गए। जंगलों में निकल के तो कुछ बुजुर्ग नजर आए, तो उन्होंने इब्राहिम तबूती अलैहि रहमा से पूछा, इब्राहिम तबूती ये तो बेटा ये तो बताओ खाना काबा किधर है? इब्राहिम तबूती अलैहि रहमा कहते हैं क्योंकि मैं दुरूद में मगन था, मैं रास्ता भूल गया। मैंने कहा बाबा जी मुझे रास्ता पता नहीं, मैं तो रास्ता भूल चुका हूं। अब एक बुजुर्ग थे, वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कंधे पे हाथ रखा, कहा बेटा कोई बात नहीं, वो सामने तो देखो ना। इब्राहिम तबूती अलैहि रहमा कहते हैं मैंने जब सामने देखा तो वहां खड़े खड़े मैंने खाना काबा की जियारत कर ली। कहा मैंने खाना काबा की जियारत की तो मेरी चीख निकली, मैं रो पड़ा। रोकर कहा मालिक ये भी बंदा तेरा है, मैं भी बंदा तेरा हूं, ये भी तेरे नबी का गुलाम है, मैं भी तेरे नबी का गुलाम हूं। ऐ मालिक तूने इसको मकाम ये अता किया, इसने खड़े खड़े यहां खाना काबा की जियारत करवा दी। ऐ मालिक वो लम्हात कब आएंगे
जब मैं नबी मुस्तफ़ा करीम को ज़ाहिरी हालत से देखूंगा। कहा फिर क्या होना था, मैं बेहोश हो गया, ज़मीन पे गिर पड़ा। कहा जब ज़मीन पे गिरा ना, मुझे होश आती, मैं दुरूद पढ़ता, मुस्तफ़ा करीम के तराने गाता, मैं दुरूद पढ़ता, फिर अब जो है मदीने की तरफ रुख करता, कहता या रसूलल्लाह करम कीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। कहा फिर क्या होना था, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, मैं रोने लगा। कहा मैं रोता, मेरा दामन गीला हो गया, मेरी दाढ़ी आंसुओं से गीली हो जाती है। कहा मैं रोने लगा, फिर मुझे जो है बेहोश हो जाता, जब बेहोश होता मुझे होश आती, मैं फिर मुस्तफ़ा करीम पे दुरूद और सलाम पढ़ता। कहा फिर लोगों क्या होना था, फिर नरम नरम हवा चली। कहा नरम नरम हवा चली, फिर धीमी धीमी खुशबू आने लगी। कहा खुदा की कसम, जो खुशबू, वो खुशबू मेरे सीने से टकराने लगी। कहा खुदा की कसम लोगों, वो खुशबू जो मेरे सीने से टकरा रही है, जो मेरे नाक के साथ मेरे नाक को छूती है, ऐसी खुशबू मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी। कहा वो नरम नरम हवा चली, फिर क्या होना था, कहा किसी ने मेरे कंधे पे नरम नरम हाथ रख दिया। कहा मैंने मुड़ के देखा, मैंने हाथ देखा, मेरी चीख निकल गई, मैं रो पड़ा। खुदा की कसम लोगों, ऐसा खूबसूरत हाथ मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मेरे दिल में हसरत आने लगी, जिसका हाथ इतना सोना है, पीछे मुड़ के देखूं तो वो कितना सोना होगा। मैं जो है सोचने लगा, मैं सोचने लगा, मेरे अंदर तरफ आने लगी। मैं सोचने लगा पीछे मुड़ के देखो ये कौन है, लेकिन दिल कहता ये हाथ बड़ा सोना है, हाथ को देख ले, लेकिन दिल बार बार कहता नहीं पीछे मुड़ के देख। कहा मेरे दिल के अंदर तरफ थी मैं मुस्तफ़ा करीम के जलवे देखूं, मैं मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत करूं। कहा जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, कहा मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े थे। कहा मैंने ज़ियारत कर ली, कहा मैंने ज़ियारत कर ली। यार काश कि तेरी भी हालत ऐसी बन जाए, तू सिर्फ नारे नारे लगाकर जिंदगी बसर करेगा। अक्सर हमारी रातों रात महफिलें होती है, सुबह फजर में मस्जिद खाली होती है। इससे पूछ, इस नौजवान से पूछ, है नौजवान तू तो गुलाम पूरी रात हुजूर की गुलामी के नारे लगाता रहा, फजर में नजर नहीं आया। पूछे इस नौजवान से, कहेगा कोई तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी। काश नौजवान मेरी इन बातों को आप समझ जाए। दिल तो बड़ा करता है कि बात करे आपसे, लेकिन वक्त के दामन में फुर्सत नहीं है यार। बस यही बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरी है। बोला एक और शायर ने बड़े खूबसूरत शेर लिखे है, वो कहता है जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, वो जमाने अब हम भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। हम जगाते, हम कहते हैं भाई आप जाग जाए, भाई आप जाग जाए, अली साहब आप जाग जाए, जो है काशिफ भाई आप जाग जाए। शायर कहता है औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया अब आईने में, पर दाग ना देखा सीने में। मुंह देखते हैं आईने में, एक दाग लग जाए। इस नौजवान से पूछो, ये नौजवान स्कूल नहीं जाएगा, ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाते? यार दाग लग गया है, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। शायर कहता है मुंह देख लिया अब आईने में, पर दाग ना देखा सीने में। कहा जो सीने के अंदर दाग है ना, इसको धो ले, सारे दाग धुल जाएंगे। कहा मुंह देख लिया अब आईने में, पर दाग ना देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए, मरने को मुसलमान भूल के। हाँ अज़ां अब भी होती है। कहा ये ना समझ बैठना कि अज़ां अब नहीं होती, कहा अज़ां अब भी होती है। मस्जिद की फजाओं में अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना हम भूल गए। अब ना वो सुनाने वाले लोग रहे, ना कोई सुनने के लिए तैयार है, ना सुनाने के लिए कोई तैयार, ना सुनने के लिए। हम सिर्फ वो लोग हैं, हम वो लोग हैं, हम लुड्डी मारने के लिए सही है। हमें हमसे जितनी मर्जी लुड्डी मरवा लो, हमें कहे इधर पंगरे डालने, हम पंगरे डाल लेंगे, लेकिन हम हकीकत, हजूर की हकीकत मोहब्बत जो है ना, हकीकी मोहब्बत है, उस तरफ नहीं आएंगे। यहां मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, इस बेटी को मकाम हजूर की दलील से मिला है ना, हजूर की दलील से मिला है, बोलते नहीं है। आज तुझे इज्जत मिली, मुझे इज्जत मिली, हजूर की दलील से मिली ना। आज ये नौजवान बड़ा गैरतमंद है, ये हम सारे बड़े गैरतमंद हैं। हमारे घर के बाहर कोई आए ना और नौजवान ने या बुजुर्ग ने दरवाजा खोला तो किसी ने ऐसे कैमरा किया तो फ्लैश मार दी, फ्लैश मारी तो हमने उसको पकड़ लिया, हमने उसको घोंसे मारने शुरू कर दिए। किसी ने पूछा क्या हुआ है, कहा बड़ा बेशर्म आदमी है, इसको शर्म नहीं आती। मैंने दरवाजा खोला, घर में माए बहने हैं, इसने फ्लैश मारी, इसने तस्वीर बनाई है, लोग भी मारते हैं, लोग कहते हैं और मारो उसको, मार मार के उसका सत्यानाश कर देती है। लेकिन जब ये घर से बाहर था, इस नौजवान के अंदर गैरत थी, इस पूरे मोहल्ले के अंदर गैरत थी। जब इसी की बेटी की शादी होती है, इसकी बहन की शादी होती है, ये मूवी वाले को लेके आता है। पहले घर के बाहर था तो गैरत थी, अब मूवी वाले को लेके आया है। अब इसकी माँ नाचती है, बहन नाचती है,
भाई पास खड़ा है, दांत नकार रहा है। जब घर से बाहर था इसके अंदर इसकी गैरत थी, अब वो घर के अंदर आया है, इसकी गैरत किधर गई है? हजूर का गुलाम है ना, हजूर से मोहब्बत करने वाला है ना, अब इसकी गैरत किधर गई है? अब ये कैमरे वाले को बुला के लाया है, इसकी बहन नाच रही है, बाल खुले हुए हैं, ये हुजूर की मोहब्बत के नारे लगाने वाला है, हुजूर की मोहब्बत की बात करने वाला है। तेरे और मेरे नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दे जो औरत अल्लाह की वलिया बनना चाहे, अल्लाह की दोस्त बनना चाहे, अल्लाह के करीब होना चाहे, तो क्या अमल करे कि वो अल्लाह की वलिया बन जाए? तेरे और मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? तेरे और मेरे नबी ने फरमाया वो पर्दा करे। कहा वो पर्दा करे, 3 दफा फरमाया, कहा वो पर्दा करे। मेरे भाई, वो पर्दा अगर खतून करेगी अल्लाह की वलिया बन जाएगी। जब अल्लाह की वलिया बन जाएगी, क्या वो दुआ के लिए हाथ उठाएगी? क्या रब उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा? क्या दुआ के लिए क्या वो अपने बच्चों के लिए रिस्क मांगेगी? क्या रिस्क नहीं मिलेगा? क्या वजह है? आज हमारे घर के अंदर सुकून नहीं है। आज हमारे घर के अंदर सुकून खत्म हो चुका है। आज भाई भाई का दुश्मन बन गया। आज बेटा जो है वो मां के सामने सीना तानता है, दरवाजा जोर से बजा के चला जाता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए एहसान नहीं किया, तुम्हारा फर्ज था। ये नौजवान बाप के सामने सीना तान रहा है। बाप छुप छुप के रोता है, मां छुप छुप के रो रही है, बहन छुप छुप के रो रही है, यतीम बच्चे छुप छुप के रोते हैं। यारों मुझे बताओ, ये माशरे को आग क्यों लगी है? उसकी वजह मैं और आप हैं। हमने अपनी बेटी को टच मोबाइल लेके दे दिया, इतना बड़ा टच मोबाइल लेके दे दिया। बाप पता क्या कहता है? कहता है खैर है, मुझे इत्माद है अपनी बेटी पे। क्या हुजूर को अपनी बेटी पे इत्माद नहीं था? हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, नाम जैन से उलझ गया, हाजिर हुए, नबीना सहाबी थे। हुजूर ने फरमाया, हुजूर की अज़वाज भी थी, हुजूर की बेटी भी थी। हुजूर ने फरमाया चलो सब पर्दा कर लो, आंखों को छुपा लो, सारे पर्दा कर लो। तो एक अज़वाज जो थी ना, एक जोजा, वो बोलकर कहती है, वो सहाबी को तो नजर ही नहीं आता, या रसूलल्लाह उनको नजर ही नहीं आता। तेरे और मेरे नबी ने क्या फरमाया? तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, उस सहाबी को नजर नहीं आता लेकिन तुम्हें तो नजर आता है ना। कहा क्या तुम्हें नजर नहीं आता? एक खतून जब जो है बेपर्दा होकर घर से निकलती है ना, सबसे पहले उस पर शैतान नजर डालता है, उसको जो है वसवसे में डाल देता है। मेरे भाई खुदारा, जितनी बातें की जाए कम है। मैंने एक और जगह पे जाना है, सिर्फ इतनी बात है, खुदारा हजूर से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, पक्की मोहब्बत करो। मैं 2 घंटे भी बोलूँ ना काम है, 2 घंटे भी बोलूँ काम है। आप सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, ये बयान फरमाएंगे। जितने अहबाब आए, बानी महफल जिन्होंने खूबसूरत, माशाल्लाह सुफियान भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं ना एक आपसे वैसे बात कर दूं, मेरी माइक के बगैर आवाज बहुत ज्यादा है और मैं माइक के बगैर बहुत प्यारी तकरीर करता हूँ। आपस की बात है। मुझे अक्सर बुजुर्ग है मेरे बाबा बिशारत साहब है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही रहते हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। तो आप ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे वालिद को सेहत अता फरमाए। तो इसलिए याद रखिएगा, साउंड कमाल बात नहीं होती, बंदा कमाल का हो, रब ताला करम फरमा देता है। हम तो गुनाहगार से बंदे हैं, पता नहीं इसमें कौन सा अल्लाह का नेक बंदा बैठा है या कोई आलम दीन बैठे है, इनके जोड़ों का सदका रब ताला करम फरमा देता है। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा यार, खतीबों को सुनो, काश कि उस पर अमल कर जाओ। पूरे घंटे के बयान, एक आया उसने कान पे हाथ रखा, लंबी सुरे लगाई, एक नात पढ़ने वाला पीछे से उसने अल्लाह की सदा लगाई, हमने कह दिया सुभान अल्लाह। इससे पूछो कि समझ आई है? कहते हैं समझ नहीं आई, मजा बड़ा आया। हम मजे पे कायम है, हमसे मजे ले लो जितनी मर्जी ले लो। खुदारा हकीकत की तरफ आओ, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना माशाल्लाह, बहुत ही आसान अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। जितना मज़ा आया उतनी ऊंची बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, कोई तारीफ़ नहीं है और एक होता ना मुंह पे तारीफ़ करना। और मैं हकीकत, जब अली भाई मैंने आपसे कहा था कि लामा साहब का टाइम ले रहे हैं, तो तब भी मैंने यही बात की थी कि इंशाल्लाह जब बयान करते हैं तो दिल में उतर जाता है। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में, इनके लबो लहजे में
बरकतें ता फरमाए। अब मैंने याकूब भाई की तरफ सफ़र करना है, 3-4 मिनट की हाज़िरी है, उसके बाद इंशाल्लाह याकूब भाई फिर इंशाल्लाह लामा साहब का बयान होगा। और मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा, यहाँ कहीं मुझे खताबत के दरमियान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी वसीम साहब आप तशरीफ़ लेकर आए थे, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। आपके साथ जितने उलमाए कराम आए हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, हमारे सर के ताज हैं, आप हमारे सर का हुसन है, आप हमारे मुल्क का हुसन है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा बराए मेहरबानी, मुकर्रर भी हैं आप माशाल्लाह, और ये जामिया रिजविया के माशाल्लाह हिफ़्ज़ के उस्ताद भी हैं, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। आप तशरीफ़ लाएं, आपको खुशामदीद कहते हैं कि सर से लेके पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेके पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। जिसका ये अकीदा है वो बंदा बोलेगा कि सर से लेके पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफा को देखकर, सोचती तो होगी दुनिया, अली भाई सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। तो इन्हीं जुमलों से मैं गोलड़े का ताजदार हजरत पीर ख्वाजा खाजगा पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहेब, आपके दादा मुर्शद, आप फरमाते थे, आपने जब मेरी आका की जुल्फों की शान देखी, मेरे आका की चेहरे की शान देखी, तो आप कहते थे, मैं ये बात इधर को कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद याकूब गाजी साहब के हवाले मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जरा लामा साहब को विदा कर दूं। आप नारा बुलंद करके याकूब गाजी साहब अपनी हाजिरी पेश करते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, भाई मोहम्मद याकूब गाजी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब इसी ज़ौक़ से शौक़ से तशरीफ़ रखें। हज़रत अल्लामा साहिब का आपने बड़ा ख़ूबसूरत बयान सुना, और हमारे दरमियान उलमाए कराम मौजूद हैं और उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए, और असल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इन्होंने बयान करनी है। अल्लाह तौफ़ीक दे मुझ निकम्मे को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ और सच शान बयान कर सकूं, और एक सुलझे हुए अच्छे अंदाज में, क्योंकि वो बारगाह जो है वो वराउल वरा है। उस बारगाह में कोई बेअदबी जो है वो नहीं चलेगी, कोई किसी किस्म की नाज़ेबा जो है वो अंदाज़ नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे एक अच्छे अंदाज में हुजूर की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। आप सब दरूद पाक में मेरे साथ शामिल हो जाइए। मैं अलहाज आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपके मजमुआ कलाम से आपको 2 अशार सुना के इंशाअल्लाह फिर खालिद हसनैन खालिद साहब के अंदाज में आपको चंद जुमले सुनाऊँगा। तो बस मेरी हाज़िरी मुकम्मल।